नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक बार फिर से लाल निशान में फिसल चुका है। जो रेंज आपके साथ मॉर्निंग की पहली वीडियो में डिस्कस करी थी वो रेंज प्ले करता हुआ दिख रहा है निफ्टी एग्जैक्टली। एक आपके साथ मीडियम रेंज शेयर करी थी, एक बड़ी रेंज शेयर करी थी। बड़ी रेंज 500 पॉइंट की थी, मीडियम रेंज 250 पॉइंट्स की थी और उस 250 पॉइंट्स की रेंज में ही घूम रहा है बाजार। निफ्टी में मैंने आपके साथ ऊपर में 25,150 का लेवल शेयर किया था, 25,113 का हाई लगाया, नीचे में 24,900 का लेवल शेयर किया था और अभी तक का लो तो 24,980 का है और 24,985 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जब रेंज शेयर करी थी तो डे हाई पे था, तो रेंज को बखूबी प्ले कर रहा है। अभी भी प्ले करेगा क्या? लग रहा है डेफिनेटली करेगा। ये थोड़ी सी वीकनेस जो बनते हुए दिख रही है दोस्तों, इस थोड़ी सी वीकनेस में पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई। मैं आपसे एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको लेकर नेगेटिव कमेंट्स भी झेल रहा हूं क्योंकि लोग सिर्फ ये सुनना चाहते हैं तेजी, पैसा लगाओ। एक्चुअली में ये बोलना ही अपने आप में गलत है। जो लगा हुआ है उसी को मैनेज कर लो, बड़ी बात है। लगाने के लिए इस समय या तो एक निफ्टी का ETF बेस्ट है, या आप बड़ा लंबा सोच रहे हो 3 साल 5 साल का, तो देखो गिरावट ही खरीदने का मौका होता है। अगर गिरावट में नहीं लोगे तो तेजी में लोगे। तो लंबी अवधि का सोच रहे हो 3 साल 5 साल 20 साल, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो। क्या ले रहे हो, कितना ले रहे हो और गिरावट में कितना ले पाओगे, ये सारे सवाल जरूर अपने आप से पूछते रहिएगा क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब आपको आप खुद ही दे सकते हो, कोई तीसरा पर्सन नहीं दे सकता। क्योंकि आपको पता है आपकी कितनी इनकम है, आप कितना पैसा लगा सकते हो मार्केट में और कब तक उस पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर लॉस काउंट करने बैठ गए कि यार ये कितना गिर सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, मेरे को किस लेवल पे निकल जाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, निफ्टी ऊपर होता है तो आप फ्लैट हो जाते हो या थोड़ा बहुत नुकसान में होते हो, और निफ्टी जैसे ही लाल निशान में फिसलता है धज्जियां उड़ जाती हैं पोर्टफोलियो की। अभी आप देखो डे लो पे आ गए हम, 24,960 पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स है जो अभी भी हरे निशान में टिकने में कामयाब है, बस टिकने में ही कामयाब है। बाकी स्मॉल कैप आधे % नीचे हो गया है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आधे % नीचे है और निफ्टी सेंसेक्स एक तिहाई % एग्जैक्टली नीचे दिख रहे हैं आप सभी को। मार्केट ब्रेथ देखो, आप घूम गई पूरी, अब पूरी नेगेटिव हो गई है। 1400 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं NSE पे, 970 शेयर्स केवल पॉजिटिव रह गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है गिरावट में बोल रहा हूं, गिरावट में तेजी में हर समय आपसे यही बोल रहा हूं कि भैया पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, आपको फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूं बस। बाकी जो इन्वेस्टेड है उसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब इसमें लोग गलत ले लेते हैं या गलत समझ लेते हैं तो वो आपका अपना व्यू है भाई। आगे बात करता हूं दोस्तों, कुछ स्टॉक्स में भारी पिटाई पड़ रही है, जिनमें से टाटा मोटर्स है, इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। ऑयल इंडिया है, डिटेल वीडियो बना चुका हूं। सुमिटोमो केमिकल्स है, ये भागा भी है अभी रिसेंटली, तो आज गिर गया, कोई बात नहीं। एथर इंडस्ट्रीज है, इनफैक्ट एथर इंडस्ट्रीज के लिए तो आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ेस भी आते हुए दिख रही हैं। सॉरी, कुछ खबरें भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो पता चलेगा, बट स्टॉक नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है ईवी को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, देखो एक ही चीज है, यहां से आपके लिए जो चीजें चल रही हैं उनमें पेंट स्टॉक हो सकते हैं। जो भी कच्चे तेल को खरीदकर अपना माल बेचता है वो पॉजिटिव है, लाइक पेंट स्टॉक हो सकते हैं। आज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है HPCL BPCL क्यों टूट रहे हैं, जिसमें इनके लिए तो अच्छा ही है। BPCL अब 2% नीचे है, इनफैक्ट इनके लिए कच्चा तेल नीचे आना सुपर पॉजिटिव है। आपके लिए इंडिगो जैसे स्टॉक हैं भैया, वो खरीदते हैं तो उनके लिए सस्ता हो रहा है, उनका प्राइसिंग मार्जिन में फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा मार्जिन। तो ये सारे स्टॉक आपके लिए पॉजिटिव है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं पेंट, टायर, ये OMCs, आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। आप पॉजिटिव की बात करते हैं केवल, ये स्टॉक्स हो गए। दूसरी तरफ IT पॉजिटिव है क्योंकि रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और होगा भी रेट कट। रेट कट से ग्रोथ आएगी तो IT के लिए बड़ा फायदा होगा। आपके लिए भारत ड्रिवन FMCG, देखो बजट में सबसे ज्यादा हमने चिल्ला के कहा था कि पूरा बजट कुछ भी नहीं था, केवल किसान और गरीब से रिलेटेड था, खेती बाड़ी से रिलेटेड था।
अब किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एफएमसीजी स्टॉक्स पे नजर रखिए। आपसे कहा था एग्रोकेमिकल पे नजर रखिए, पेस्टिसाइड्स पे नजर रखिए, क्योंकि ये नहीं डलेगा खेत में तो कहां से फसल उगा लोगे। तो ये सारे स्टॉक हैं जो मुझे लगता है आगे प्ले करेंगे। फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन केमिकल अभी तक अच्छा नहीं कर रहा है, तो केमिकल भी मेरे को लगता है आने वाले समय में अच्छा करेगा। आपका टेक्सटाइल चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। आज टेक्सटाइल की दिग्गज कंपनी आप नजर डालिए, भागते हुए दिख रही है पेज इंडस्ट्रीज, आज 4.5% पेज इंडस्ट्रीज ऊपर है। तो ये दर्शा रहा है दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं जो पसंदीदा स्टॉक सेक्टर्स थे वो साइड हो गए हैं। चलने वाले ऐसे हैं जो 2021 में चले थे, नोट करो आप, केवल सेक्टर्स। फिर यहां पे तलाशो विकल्प, टेक्सटाइल, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स, एफएमसीजी ऑलरेडी चल भी चुका है इसमें, फिर भी आप विकल्प ढूंढ सकते हो। आईटी, यहां पे फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। बट आज मैंने एक अपडेट पढ़ी, एक डेटा आया है दोस्तों जो कह रहा है कि फार्मा की जो ग्रोथ है ना वो अनुमान से कम आई है। अच्छा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, यानी कि मान के चलो हम सोच रहे थे कि 10 टैबलेट्स बिकेंगी, लेकिन बिकी केवल 8 हैं। लेकिन 8 बिकने के बावजूद भी पैसा ज्यादा आ गया, क्योंकि पहले टैबलेट की कीमत अगर 10 रुपए थी तो अभी 12 या 13 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से प्राइस तो ज्यादा आया है, सेल तो ज्यादा हुई अमाउंट में, लेकिन डेटा के अनुसार अनुमान से कम बिक्री हुई है। समझ गए होगे आप, मेरे को लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो फार्मा पे भी थोड़ा सा मेरे को कॉशियस कर रही हैं इस समय। तो ये डेटा आपको जरूर पढ़ने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।